हेलो दोस्तों, राम राम आप सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी फिर से आप सबका वेलकम है मेरे और एक न्यू व्लॉग में। तो जी आज दिनांक है 3 मार्च और वार सोमवार। तो जी आज के व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है दोपहर के लगभग 2 बज गए हैं। तो सुबह तो मैं नहा धोकर चली गई थी हॉस्पिटल, क्योंकि रियान बीमार हो रहा है तो उसको दिखाने के लिए ही गई थी मैं। तो बस अभी उसकी जांच वगैरह करवा कर और दिखवा कर दवा लेकर आ चुके हैं। और आते टाइम मैं ये मार्केट से थोड़ी सी सब्जियां लेकर आई थी। इतनी कुछ ज़्यादा तो नहीं है, बस ये देसी टिंडे नहीं है, मतलब चप्पल टिंडे रहते हैं वो हैं, और टमाटर अदरक, बस यही लेकर आई थी। तो बस बाबू को तो अभी मैंने दवा देकर सुला दिया है। और बीमारी का तो आप पूछिए ही मत, इतनी ज़्यादा फैल रही है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। 1 महीना हो गया है पूरा, लेकिन बीमारी जाने का नाम ही नहीं ले रही है। तो बस बाबू को तो मैंने दवा देकर सुला दिया है और सब्जियों को मैंने अच्छे से धोकर और अभी धूप में रख दिया है सूखने के लिए। तो अच्छे से सूख जाएंगे ना, फिर इनको फ्रिज में लगा देंगे। तो बस अभी देख लेते हैं अपना जो फैला हुआ था उसको, क्योंकि सुबह झाड़ू पोछा तो करके चली गई थी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत फैलारा रह ही जाता है। तो आने के बाद में ये इतना सारा कचरा हो गया था, क्योंकि एक तो हवा इतनी तेज़ की चल रही है तो पूरा कचरा उड़ उड़ के अंदर भी आ जाता है। तो बस अभी एक बार फिर से झाड़ू लगा देते हैं। और देखिए अभी फागुन का महीना आ गया है तो पतझड़ का मौसम हो गया है, मतलब। तो बस अभी जितने पत्ते हैं ना पेड़ों में वो सब झड़ के नई पत्तियाँ आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो बस अभी इसकी वजह से ही इतना ज़्यादा मतलब कचरा फैल ही जाता है। तो बस नहा धोकर तो मैं चली गई थी सुबह, लेकिन कपड़े ऐसे ही सर्फ में छोड़कर चली गई थी, क्योंकि फिर वहाँ पर हॉस्पिटल में भीड़ हो जाती है तो फिर नंबर ही नहीं आता है। अभी भी 3-4 घंटे में हमारा कुछ नंबर आया था, क्योंकि सुबह 9 बजे चली गई थी मैं और लगभग 12:30 के लगभग आई थी मैं। तो बस मैंने सोचा चलो कपड़े तो आकर भी धो लेंगे। तो बस अभी झाड़ू वगैरह लगाने के बाद में अभी बैठ गई थी मैं ये कपड़े धोने के लिए। और हमारी बाथरूम तैयार नहीं हुई है तो हम नहाना धोना यहीं पर कर लेते हैं। कपड़ों का तो क्या है, कभी बाहर भी धो लेते हैं, कभी ऊपर भी, ऐसा ही चलता रहता है हमारा। तो जी चलिए बस अभी धो लेते हैं अपने कपड़े। तो जी बस अभी 2-4 काम जो भी छोटे मोटे थे उन सबको निपटा कर अभी बारी आती है अपना जो सिलाई का काम रहता है उसकी। तो सबसे पहले तो ये जो चक्कू की झल्लर रहती है ना, इनको बनाना पड़ता है। फिर कभी टाइम मिलेगा तो आप सबको अलग से मैं एक वीडियो बनाकर ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि सिलाई के बारे में, ताकि आप सबको भी ये पता चल सके कि चक्कू की झल्लर कैसे बनाई जाती हैं। ये देखिए इस चक्कू की झालर बनाने में ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और ज़्यादातर तो ये लोहे की प्रेस रहती है ना, जो कोयले डालकर हम बनाते हैं, उसी से ज़्यादा अच्छी तरीके से बन पाती हैं। नहीं तो लाइट की जो प्रेस रहती है उससे भी बन जाते हैं, लेकिन इससे काफ़ी अच्छी बैठती है ये झालर। तो बस बाबू को तो मैंने अपने पास में सुला लिया था और अभी लग गए हैं अपने काम पर। तो बस अभी टाइम हो गया है लगभग शाम के 6:30 बज गए हैं। तो अपना जो भी टंडारा था उसको तो मैंने समेट के रख दिया है, और अभी देख लेते हैं खाने पीने की तैयारी। तो आज मैंने ये चने भिगो कर रखे थे, तो चनों को तो मैंने उबाल लिया था
और आज लाइट को पता नहीं क्या हो गया था, लाइट भी नहीं आ रही थी। किचन वाली लाइट तो मतलब बल्ब ख़राब ही हो गया है, तो ये भी किसी के पास नहीं लगवाएंगे, क्योंकि देखिए पूरा खाना हम अंधेरे में ही बनाए थे। तो बस आज सिंपल सी आलू चने की सब्ज़ी बना रहे हैं। तो बस तेल गरम अच्छे से हो गया था, उसके बाद में मैंने डाल दिया है जीरा। जीरा चटकने के बाद में एक कटी हुई हरी मिर्च और प्याज, इनको अच्छे से फ्राई कर लिया था। फिर उसके बाद में डाल दिए हैं ये आलू। बस एक ही आलू लिया था मैंने, थोड़ा सा बड़ा साइज़ का। तो बस लाइट का वेट करते करते तो ये टाइम हो गया है, लेकिन लाइट आई ही नहीं थी। तो फिर मैंने जो मिक्सी का जार में ये मसाले डाल रखे थे पीसने के लिए, तो इनको लेकर आ गई थी मैं सिलवट्टे पर पीसने के लिए। तो बस अभी जितने भी हमारे जो भी मसाले हैं इन सबको अच्छे से बारीक एकदम पीस लेते हैं सिलवट्टे पर, क्योंकि लाइट का तो कोई भरोसा नहीं है, तो खाना तो टाइम पर बनाना ही है। और देखिए बिल्कुल अंधेरा है, लाइट तो आ नहीं रही है, और एकदम अंधेरा रहता है ना तो वीडियो भी बिल्कुल क्लियर नहीं आ पाती हैं। तो जी बस अभी मसाले हमारे अच्छे से पीस चुके हैं। अभी डाल लेते हैं इसमें मिर्च मसाले, जैसे कि हल्दी, नमक और लाल मिर्च, धनिया पाउडर। इन सबको मैंने इस मसाले में ही मिक्स करके डाल दिया है। तो जी बस अभी थोड़ा सा पानी डालकर इन मसालों को अच्छे से पका लेते हैं। और जब हमने सिलवट्टे पर मसाले पीस कर तैयार किए ना, इतनी ही देर में लाइट भी आ गई थी। इतनी देर से वेट कर रहे थे तब नहीं आई, लेकिन पीसते ही फिर आ गई है लाइट। चलो अच्छी बात है, आ तो गई है। तो बस अभी मसाले लगभग हमारे अच्छे से पक चुके हैं। तो अभी डाल देते हैं इसमें जो उबले हुए चने थे वो, और अभी कर लेते हैं इन सबको अच्छे से मिक्स, और थोड़ी सी देर के लिए ढककर पकाएंगे। तो जी लगभग बस अभी सब्ज़ी तो हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो बस लास्ट में मैंने इसमें काफ़ी सारा हरा धनिया डाल दिया है, और अभी बना लेते हैं झटपट रोटियां। तो जी बस अभी बच्चों के लिए गर्मा गर्म खाने की थाली लगाकर कर देते हैं तैयार। तो जी बस अभी लगा देते हैं बच्चों के लिए थाली। तो बस सिंपल सी गेहूं की देसी घी लगी हुई रोटियां हैं, और आलू चने की सब्ज़ी, और साथ में प्याज टमाटर की सलाद। तो बस अभी मिल रहे हैं आप सभी से सुबह के टाइम। लगभग बज गए हैं 8। तो बस अभी बच्चे तो जाएंगे स्कूल, क्योंकि उनका खाना वाना तो मैंने बना कर रख दिया है। और अभी देख लेते हैं अपने ऊपर के जो काम रह गए हैं बाकी के वो, क्योंकि देखिए जब तक बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं तब तक हमारा काम कंप्लीट नहीं हो पाता है, क्योंकि इनके जाने के बाद में अपने काम एक मिजान से करते रहते हैं। और जब बच्चे घर पर रहते हैं ना, तब तक तो ये रहता है कि ये बार बार कभी ये करो कभी वो करो, मतलब डिस्टर्ब करते रहते हैं। और सबसे ज़्यादा इनका झगड़ा, बात बात पर झगड़ा करने लग जाते हैं। सबसे मेन काम इनका यही रहता है। तो बस आज मैंने जो बेडशीट लगी हुई थी उसको तो मैंने हटा दिया है, और अभी लगा देते हैं दूसरी बेडशीट, क्योंकि उसको धुलने के लिए मैंने निकाल दिया है। और डेली तो मैं बेडशीट चेंज करती नहीं हूँ, हो गया 3-4 दिन में, तो 3-4 दिन में तो मैं बेडशीट चेंज करती हूँ। और ये वाली बेडशीट मैंने मीशो से मंगवाई थी, काफ़ी सुंदर लगती है दिखने में। तो जी बस अभी बारी आती है अपना झाड़ू पोछा की। तो झाड़ू तो मैंने दोबारा से फिर से लगा दी है, क्योंकि सुबह लगाते हैं ना उस समय तो फिर बच्चे वापस ही फैला देते हैं। तो बस अभी उनको जाने के बाद मैंने झाड़ू एक बार फिर से लगाई थी, और अभी लगा लेते हैं पूरे आंगन में पोछा। तो जो कमरे रहते हैं उनका तो मैंने लगा दिया है,
और अभी लास्ट में रह गया है ये होल और बाहर का ये चौक, इनमें और लगा देते हैं। क्योंकि देखिए डेली पोछा लगाते हैं ना तो इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं होती है, और अगर हम 1-2 दिन भी नहीं लगाए ना तो इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी जमा हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा। और अभी तो देखिए धीरे धीरे गर्मियाँ स्टार्ट हो रही है, तो गर्मियों में तो दिन भर चाहे कितना भी झाड़ू पोछा कर लो लेकिन धूल मिट्टी होती ही है, क्योंकि हवा इतनी तेज़ की चलती है, बहुत ही ज़्यादा। और 2 दिन हो गए हैं हवा बहुत तेज़ चल रही है। तो बस खाना वाना तो मेरा सुबह ही बन गया था, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना रहता है, तो बस उनका टिफ़िन बनाकर मैंने तैयार कर दिया था। और रियान को दवा देकर भेज दिया है बाहर खेलने के लिए उसके ताऊ के यहाँ पर। और अभी मैं अपने अकेले एक मिजान से अपने काम पर लगी हुई थी। तो गाइज़ बस अभी लगभग सारा काम मेरा कंप्लीट हो चुका है। अभी लास्ट में रह गया है ये कपड़ा धोना और अभी अपना नहाना धोना, तो ये काम और देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो इन कपड़ों को 10-5 मिनट के लिए सर्फ में भिगो कर रख देते हैं। जैसे सुमित की जैकेट है और एक मेरी और इनके कपड़े। और अभी भर लेते हैं कपड़े धोने के लिए पानी, जो कि हम इस टैंक में से नल से निकालते हैं, मोटर नहीं है हमारे, तो इसी से निकालते हैं हम। तो जी बस अभी पानी वगैरह भरने के बाद में अभी लग गए हैं झटपट अपने कपड़े धोने के लिए। तो बस इनको धोकर फिर करेंगे नहाना धोना। और सर्फ डालकर धोते हैं ना तो हमारे कपड़े इतने जल्दी से ख़राब भी नहीं होते हैं, क्योंकि साबुन से हमारे कपड़े बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो जी चलिए आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। बाय बाय।